हेलो फ्रेंड्स, आज अपन दशमलव को जोड़ना घटाना सीखेंगे। तो इसके कुछ छोटे छोटे नियम हैं, उनको लिख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक नियम लिखा हुआ है। बस ये एक नियम है जिससे अपन जोड़ना घटाना आराम से कर लेंगे। क्या बोलता है नियम? दशमलव के नीचे दशमलव को मिलाते हैं। चलो करते हैं अपन क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये संख्या लिखी हुई है आपके पास, इन दोनों को अपन को जोड़ना है। तो अपन बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे। तो देखिए आप सभी, इनको जोड़ना अपन को। तो सबसे पहले क्या करें, अपन जो भी पहली संख्या दे रही उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं। आंसर कर रहे हैं अपन ये इसका। जो भी पहली संख्या दे रखी है इसको लिख दिया अपन ने। अब दूसरी संख्या जो है उसकी दशमलव को इस दशमलव के नीचे लाके मिला देते हैं, क्योंकि नियम क्या बोलता है, दशमलव के नीचे दशमलव को मिलाना है। इस वाली दशमलव को इस वाली दशमलव के नीचे लाके मिला दिया। अब देखिए दशमलव के इस तरफ क्या क्या दे रखा आपको, राइट तरफ। ये दशमलव दशमलव के राइट तरफ क्या, 2 और 5 है। तो ये 2 लिखा और 5 लिख दिया अपन ने। दशमलव के लेफ्ट तरफ इस तरफ क्या है, बाईं तरफ क्या, दशमलव के इस तरफ क्या दे रखा, 1 दे रखा, तो केवल 1 लिख दिया अपन ने। अब देखिए आपको जो भी खाली जगह दिख रही है उस जगह पे क्या लिख देंगे अपन, 0 लिख देंगे। जो भी खाली जगह दिखे, 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं है तो अपनी तरफ से क्या लिख दो, 0। 1 के नीचे भी कोई संख्या नहीं तो अपनी तरफ से क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। जोड़ना इसलिए क्या लगाएंगे अपन, प्लस लगा देते हैं। अब नॉर्मल जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ लो। 0 में 5 को जोड़ा तो 5, 5 में 2 को जोड़ा तो 7। नियम, बस ये नियम ध्यान रखना है आपको, दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। तो ये दशमलव, तो यहाँ भी क्या आएगी, दशमलव आएगी। पॉइंट के नीचे पॉइंट चल रहा है तो ये लाइन से आगे तीनों। यदि ये पॉइंट इस जगह की जगह इस जगह पे आ जाता तो आपका पूरा गलत हो जाता। बस दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव। 2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। और 1 में 0 जोड़ोगे तो 1, और ये क्या बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते अपन। आपके पास एक पॉइंट वाली एक 2 संख्याएं लिखी हुई है, इनको अपन को जोड़ना है। तो वही वापस जो भी पहली संख्या दे रखी है उसको वैसे का वैसा लिख दीजिए। लिख देते हैं इसको। अब आगे क्या करना है, जो दूसरी संख्या है उसकी दशमलव को दशमलव के नीचे ला के रख दो। रख दिया अपन ने। अब देखिए राइट तरफ क्या है, दशमलव के इस तरफ क्या क्या है, दशमलव के इस तरफ क्या है, 7 और 8 है। तो दशमलव के इस तरफ 7 और 8 को लिख दिया अपन ने। दशमलव के लेफ्ट तरफ बाईं ओर क्या क्या दे रखा है आपको, 6 दे रखा है, 4 दे रखा है और 3 दे रखा है। ये दिया हुआ था, इनको लिख दिया अपन ने। अब आप देखिए जो भी खाली जगह उन पे क्या रख देंगे अपन, 0 रख देंगे। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है खाली जगह तो 0, 5 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 0, 4 के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ भी 0 आएगा, और 3 के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना 0 आ जाएगा। जोड़ना इसलिए क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब सिंपल जैसे जोड़ते वैसे जोड़ लेते हैं। 5 और 0 कितना होगा, 5 हो जाएगा। 4 और 0 4, 3 और 8 कितना होता है, 11। तो एक तो नहीं रह जाएगा और हासिल का एक काम पर चल जाएगा, ऊपर की तरफ चल जाएगा। अब देखोगे 1 और 2 कितना होता है, 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 की 0, हासिल का एक किधर चल जाएगा, आगे की तरफ कैरी हो जाएगा। अब देखिए दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। दशमलव, ये दशमलव तो यहाँ भी क्या आएगा, दशमलव आएगा। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। यदि आगे पीछे हुआ तो आपका गलत हो जाएगा। 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2, 2 में 6 जोड़ा तो 8, 0 और 4, 4 ही रहेगा। 3 और 0 भी कितना रहेगा, 3। तो यही क्या हो चुका आपका आंसर हो चुका है। बस अपन को एक नियम याद रखना है कि दशमलव के नीचे क्या आना चाहिए, दशमलव। यदि आगे पीछे हुआ, यदि ये दशमलव यहाँ की जगह यहाँ आ गया, लाइन से चलना चाहिए, सारे लाइन से चल रहे, दशमलव के नीचे दशमलव आ रहा है तो ये क्या कर रहे हैं अपन, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। और अब एक दो क्वेश्चन अपन घटाने वाले लेते हैं, सेम ही नियम लगेगा उसमें भी। लिख लेते हैं अपन संख्या। देखिए आपकी संख्या लिखी हुई है सामने, इनको अपन को क्या करना है, घटाना है। तो पहली संख्या जैसी है उसको वैसा का वैसा लिख देते हैं अपन, उतार देते हैं नीचे। ये पहली संख्या लिखी अपन ने। जो दूसरी संख्या होती है उसकी दशमलव के नीचे लाके दशमलव को रख दिया अपन ने। दोनों दशमलव आ चुके हैं। अब दशमलव के राइट तरफ कितना है, 1 और 4 दे रखा है, ये 1 और 4 लिखा अपन ने। दशमलव के लेफ्ट तरफ कितना है, 2 है तो 2 लिखा। अब आप देखिए कोई खाली जगह है, कोई खाली जगह नहीं है, तो घटाना इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। जोड़ना था इसलिए ऊपर प्लस लगा रहे थे, अब घटा लेते नॉर्मल।
5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3 बचा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, एक पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता ही है। 3 में से 2 घटाओगे तो 1, और ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको घटाते हैं अपन, तो वही पहली जो भी संख्या दे रखी है उसको लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं फिर बाद में अपन दशमलव के नीचे दशमलव मिलाते हैं। तो इस वाली संख्या की दशमलव लाके रखे अपन ने इस जगह पे, और देखा दशमलव के राइट तरफ कितना है? 0 और 1 है, इसको लिख दिया अपन ने। दशमलव के बाईं ओर कितना दे रखा है? यहाँ पर केवल दूसरी वाली संख्या में 1 दे रखा है, तो 1 लिखा। घटाना इसलिए माइनस, घटाओगे आप। 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। 3 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। दशमलव के नीचे दशमलव, और 2 में से 1 गया तो 1, ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। देखिए यदि अपन को कोई क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए जिसमें एक संख्या में तो क्या हो दशमलव नहीं दे रखे हो, जैसे ये मान लेते अपन, एक 3 दे रखा है आपको, इसमें कोई दशमलव नहीं है, और इसमें से किसको घटाना आपको? 0.79 को घटाना है। तो आप देखिए एक संख्या में तो आपके पास दशमलव आ रही है, और एक संख्या में क्या नहीं है आपके पास? पॉइंट नहीं दे रखा, यानी दशमलव नहीं दे रखा आपको। तो अपन क्या करते हैं? तो जो भी संख्या पहले वाली संख्या को तो उतार देते अपन, पहली वाली संख्या को उतारा अपन ने। अब आप देखिए उतार दिया इसको, तो अपन ने वैसे के वैसे थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। ये 3 को तो उतार दिया अपन ने। अब आप देखिए इस वाली संख्या में कोई दशमलव नहीं है, और बाद वाली संख्या में तो दशमलव है, किसी एक संख्या में दशमलव दे रखी है मतलब अपन को। तो अपन क्या करें? दूसरी वाली संख्या में भी क्या लगा दो? दशमलव लगा दो, कैसे भी करके। तो 3 के जस्ट बाद में क्या लगा देंगे अपन? दशमलव लगा देंगे। अपनी तरफ से लगा दी, पीछे की तरफ दशमलव लगा दो, कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो अपन ने दशमलव दिखाने के लिए लगा दी, और दशमलव साफ साफ दिखे इसलिए अपन ने क्या लगा दिया? यहाँ पर 0 लगा दिया। हो चुका है। अब दूसरी संख्या की दशमलव को लेके आ जाते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव आ चुका है। दशमलव की इस तरफ कितना है? 7 है तो 7 लिखा, और 9 है तो 9 लिख दिया। आप दशमलव के लेफ्ट तरफ देखोगे आपको क्या दे रखा है? 0 है तो 0 लिख दिया। घटाना इसलिए माइनस। अब आप देखिए जो भी खाली जगह उस जगह पे क्या रख देते हैं अपन? 0 रख देते, तो 0 आ चुका है। अब देखो अपन घटाते हैं, तो आप देखो 9, 0 में से 9 चल जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 0 तो छोटा और 9 क्या होता है? बड़ा। छोटे में से बड़े को नहीं घटा सकते, इसलिए आगे से उधार लेंगे। तो अगली वाली संख्या के पास भी कुछ भी नहीं है, वो कहाँ से उधार देगा? तो अपन अगली वाली संख्या के पास जाएंगे और आगे जाएगा। तो यहाँ 3 है, 3 से इसने उधार लिया, 3 से कितना उधार लेगा? 1 उधार लेगा। तो यहाँ पर तो कितना बचा? केवल 2 बचेगा, और इसके पास 1 चल जाएगा। यहाँ से 1 गया तो 1 0 के आगे लगते कितना बनेगा? 10। लेकिन इसने इससे बात कर ली थी कि 1 उधार मैं आपको दूंगा, तो ये इसको उधार देगा, तो इसके पास 10 हो चुका है। ये 1 उधार इसको देगा, तो ये तो कितना बचेगा? केवल 9 बचेगा, और ये कितना बन जाएगा? 10 बन जाएगा। अब आप 10 में से 9 को घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? 1 बचेगा। यहाँ पर कितना है? 9। 9 में से आप 7 को घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास? 2 आ जाएगा। दशमलव के नीचे 10। बस आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पर दशमलव के नीचे क्या आएगी? हमेशा दशमलव आएगी। और यहाँ 2 है, 2 में से 0 को घटाओगे तो 2। ये क्या हो चुका है? आपका आंसर हो चुका है। जोड़ने और घटाने दोनों में सेम ही नियम लगता है, कुछ चेंज नहीं करना, बस दशमलव के नीचे दशमलव लगाते चलेंगे अपन। एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते अपन, थोड़ा बड़ा इससे। तो देखिए एक क्वेश्चन दे रखा आपको इस तरीके से। ये दे रखा है, इनको अपन को क्या करना है? जोड़ना। तो आप देख रहे हैं इसमें दशमलव दे रखी है, इसमें दशमलव नहीं है, और इसमें दशमलव दे रखी है। तो अपन तो जोड़ते हैं जैसे अपन जोड़ते हैं। तो ये जो भी पहली संख्या दे रखी है आपको, उस संख्या को वैसा का वैसा लिख दिए। पहली संख्या को वैसा का वैसा लिख दिया अपन ने। अब दूसरी संख्या पे आते हैं अपन। दूसरी संख्या में कोई दशमलव नहीं दे रखी, तो अपनी तरफ से क्या लगा लेंगे इसमें? दशमलव। या तो साइड में लगा लो, क्वेश्चन में लगा सकते हो आप, जिसके जस्ट बाहर क्या लगा देंगे अपन? दशमलव लगा दो। और दशमलव को दिखाने के लिए क्या लगा देंगे अपन? 0 लगा देंगे। बस दशमलव के नीचे दशमलव को मिलाया अपन ने। दशमलव की इस तरफ कितना? 0 है तो 0 लिखा। दशमलव की इस तरफ 4 है तो ये 4 लिख दिया। ये हो चुकी है। अगली संख्या के पास चलते, इसे भी जोड़ना है इसमें, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो इसकी दशमलव के नीचे दशमलव आ चुका है। दशमलव के राइट तरफ कितना है? 5 है तो 5 लिखा। दशमलव के लेफ्ट तरफ कितना है? 4 और 3 है, लिख दिया इनको। जोड़ना इसलिए प्लस, खाली जगह पे क्या भर देंगे अपन? 0। 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, एक और संख्या है यहाँ पर, तो इस तरीके से 0 0 भर दिया। नॉर्मल जैसे जोड़ते वैसे जोड़ लीजिए। 5 में 2 0 को जोड़ोगे तो 5 का 5। 2 में 0 जोड़ा तो 2 ही, और 2 में 5 जोड़ा तो 7। बस ये बात याद रखनी कि दशमलव के नीचे क्या आएगा? दशमलव आएगा। 1 और 4 कितना होता है? 5। 5 और 4 9 हो जाएगा। 0 और 0 0 रहेगा, और 0 में 3 जोड़ोगे तो 3। ये क्या हो चुका आपका? आंसर हो चुका है।
दशमलव के नीचे दशमलव मिलाना अपन को। यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से क्या लगा दो, दशमलव लगा दो, पीछे जीरो लगा दो ताकि वो दिख जाए कि दशमलव लगी हुई है। और जो भी खाली जगह उस जगह पे क्या लगा देते अपन, जीरो लगा देते, ताकि अपन को जोड़ने में क्या रहे, आसानी रहे। आपको सब कुछ समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। गुणा करने अपन नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगी, अगली वीडियो, उसमें अपन दशमलव का गुणा करना सीखेंगे। तो आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।